Hey guys, how are you all? Hope you're doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है ओव्यूलेशन के टाइम, तो बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन में किस तरीके के चेंजेस आपको नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि बच्चेदानी का जो मुंह है ये पूरी पीरियड साइकिल में किस तरीके से काम करता है, इसकी पोजीशन किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जब महिलाओं की पीरियड ब्लीडिंग शेड होती है जो नॉर्मली 4 to 5 डेज की होती है, तो इस टाइम पे जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो हल्का सा ओपन होता है जिससे ब्लड बाहर निकल सके। ज्यादा बड़ा नहीं खुलता है, हल्का सा ही खुलता है। जो ये पोजीशन होती है पीरियड के टाइम पे बच्चेदानी के मुंह की वो ऊपर होती है, यानी हाई होती है। हाई होने की वजह से अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा आप इजीली मेंस्ट्रुअल कप को अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। और वही चीज अगर आप पीरियड खत्म होने के बाद ट्राई करेंगे तो उसमें आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि पीरियड खत्म होने के बाद महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह तो क्लोज हो ही जाता है, बट साथ में जो बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन है वो ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है। इस टाइम पे नॉर्मली पीरियड खत्म होने के बाद कोई डिस्चार्ज भी प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर आप नकल रूल भी अप्लाई कर रहे हैं, यानी सर्विक्स को एग्जामिन को करने की कोशिश कर रहे हैं, फिंगर इंसर्ट कर दिए, तो आपका जो फिंगर है वो ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाता है, कम जा पाएगा, थोड़ा सा जा पाएगा। ये होता है नकल रूल। ये दर्शाता है जो सर्विक्स की पोजीशन है वो लो हो गई है और हार्ड हो गई है। हार्ड इसलिए हो गई है क्योंकि जो एरिया है बिल्कुल ड्राई हो गया, और साथ में जो सर्विक्स होता है इस टाइम थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, हल्का सा झुका हुआ होता है। और जैसे ही महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है या ओव्यूलेशन होने वाला होता है, तो उस टाइम पे अगेन बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है, हल्का सा ओपन होता है, ताकि वहां से स्पर्म सेल अंदर एंटर कर सके, एग सेल से मिले और एग को फर्टिलाइज करे और महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो। बट बच्चेदानी का मुंह तो खुलता ही खुलता है, साथ में जो सर्विक्स का एरिया है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और जो वो पोजीशन है हाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी फिंगर है वो थोड़ा अंदर इंसर्ट होने लग जाती है और आपको खुद फील होगा कि आपको उस एरिया पे कोई ड्राइनेस नहीं फील हो रही। और इसके साथ साथ गाइस, आप एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ, अगर आप पीरियड खत्म होने के बाद इनफर्टाइल डेज पे कांटेक्ट में रहते तो उस टाइम पे आपको ड्राइनेस ज्यादा फील होगी, ज्यादा पेन महसूस हो सकता है। और अगर आप ओव्यूलेशन के टाइम पे कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको खुद फील होगा इस टाइम ड्राइनेस नहीं है और आपको ज्यादा पेन भी फील नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के चेंजेस अगर आपको महसूस हो रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि कब बच्चेदानी का मुंह खुला है। और बच्चेदानी का मुंह तो चलो ओव्यूलेशन के टाइम पे खुल गया, और ओव्यूलेशन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो बच्चेदानी का मुंह क्लोज हो जाता है टिल जब तक आप बच्चे को बॉर्न नहीं करते हैं। पर बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन में बदलाव होते हैं। जो बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन है वो हाई रहती है, यानी ऊपर ही रहती है जब तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। और साथ में जो वजाइना की वॉल्स है वो थोड़ी मोटी होने की वजह से वो एरिया भी सॉफ्ट रहता है और उसमें से थोड़ा ज्यादा डिस्चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, गीला डिस्चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और वो एरिया बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम ही रहता है, जिसकी वजह से आप नोटिस कर सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में जो आपका डिस्चार्ज है वो गीला निकल रहा है और ज्यादा निकल रहा है। तो इस तरीके के चेंजेस अगर आपको बच्चेदानी के मुंह में यानी सर्विक्स में महसूस हो रहे हैं तो आप जान सकते हैं ओव्यूलेशन के बाद कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होने में अगेन जो सर्विक्स की पोजीशन है वो लो हो जाती है, यानी आपका फिंगर ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगा, वो एरिया बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो इस तरीके के चेंजेस से आपके लिए इजी होगा प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट करना या प्रेगनेंसी को कंसीव करना है। एंड यही आज का वीडियो का होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।